अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बयान में असल इन जो तबरकात कराची से यहाँ तशरीफ लाए, बहुत सारे लोगों के जहनों में सवालात उठते हैं। बाज़ औक़ात शैतान भी वसवसा देता है, इतने सारे तबरकात कहाँ से आ गए, इतने 100 साल हो गए, ये क्या तबरकात वाकई ये असली हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये फेक हैं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये वल्लैल जुल्फ़ें, ये इतनी बड़ी जुल्फ़ें जो हैं, ये हमने तो ये सुना था हदीस पाक में कि मेरे आका की जुल्फ़ें इतनी थी कि कानों की लो तक थी या कंधे को छूती थी। ये इतनी लंबी जुल्फ़ें, ये कैसे, ये क्या माजरा है? इनके बारे में इंशाअल्लाह हम कुछ कलाम करेंगे। पहले तो ये अर्ज कर दूं कि ये जो तबरकात का समंदर आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे बुजुर्गों से, ये सीना बसीना हमारे खानदान में हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादाओं से ये सीना बसीना ये तबरकात अल्हम्दुलिल्लाह ये चले आ रहे हैं। हमारे बड़ों ने ये खिदमत मेरे हवाले कर दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काविश है, कोशिश है कि जितना अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर इनका अदब किया जाए और उशाकान रसूल के लिए एक तस्कीन का सामान हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझे दुआएं देते हैं, वो कहते हैं कि हम बड़ी कोशिश की कि मक्का मदीना चले जाएं, उम्रा कर लें, हज कर लें, मगर हम नहीं जा सके। अल्लाह भला करे आपका, आपने हमारा हज और उम्रा यहीं करवा दिया। साल में सिर्फ एक बार ही बाबुल मदीना कराची से पूरे पाकिस्तान में रबीउल अव्वल के महीने में हम ज़ियारतों के लिए 1 महीना कमो बेश 1.5 महीना हम ये ज़ियारतें करवाते हैं। फिर 10 महीने हम अपना काम कारोबार करते हैं। ये हमारा काम कारोबार नहीं है, ये उशाकान रसूल के लिए, आशिकान रसूल के लिए ये तस्कीन का ज़रिया है। ये जिसकी ये वो चीज़ें हैं जिनके पास खड़े होकर अगर इनके वसीले से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला तो कबूल फरमाता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाता है कि जो बनी इसराइल की जो कौम थी, ये बड़ी नाफरमान कौम थी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब ये नाफरमान कौम जब भी ताबूत सकीना को उठाकर उसके वसीले से जब भी वो दुआ करती तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं उनकी दुआओं को कबूल कर लेता था। वो ताबूत सकीना में क्या था? वो ताबूत सकीना में अंबिया अलैहिमुस्सलाम के तबरकात थे। तो गोया अंबिया अलैहिमुस्सलाम के तबरकात को वसीला अगर रब ताला की बारगाह में पेश कर दिया जाए तो अल्लाह ताला फरमाता है, खुद कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब जब भी बनी इसराइल की कौम ने
जब भी ताबूत सकीना को उठाया और उनके वसीले से दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। अब अंबिया अलैहिस्सलाम के वो तबरकात थे, यहां अंबिया के सरदार के तबरकात हैं, यहां अंबिया के इमाम के तबरकात हैं। अगर हम इनके वसीले से दुआ करें तो हमारी क्या दुआ कबूल नहीं? जरूर होगी। मैं इसीलिए कहता हूं, यहां जब भी आप तबरकात के पास, सुबह से यही अर्ज कर रहा हूं, ये मोबाइल फोन को साइड में कर दें। मोबाइल के चक्कर में सब के सब पड़े हुए थे। इतनी अजीम चीजें आपके पास तशरीफ लाई हैं, इतनी अजीम चीजें तशरीफ लाई हैं, आपने बस अपना वक्त मोबाइल में गुजार दिया। आपने देखा नहीं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सादगी को, आपने देखा नहीं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालेन को, आपने देखा नहीं हजरत इमाम हुसैन की नालेन को, जिस पर आप हजरत इमाम हुसैन के हाथों का पेवंद लगा हुआ है। हजरत इमाम हुसैन का जुब्बा मुबारक, कंप्लीट जुब्बा मुबारक मुझे मदीना शरीफ से मुझे अता हुआ। 17 पेवंद आपके हाथों से लगे हुए हैं। आप देखिए तो सही, हम मोबाइल के चक्करों में इतनी अजीम चीजें आपके पास तशरीफ लाई। हमें चाहिए कि इनका अदब करें। जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इनके वसीले से दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्हीं के साए में मौजूद हैं, ये कहीं नहीं, यहीं तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह अभी हम मिलकर, सब मिलकर इंशाअल्लाह ज़ारो कतार अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह आजिज़ी के साथ इंशाअल्लाह मिलकर दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह कोई भी बगैर दुआ के जाए ना। यकीन करें, बड़ी मुबारक रात है और इन तबरकात के साए में हम मौजूद हैं। कोई परेशान हाल है, कोई तकलीफ ज़दा है, कोई गम का मारा है, कोई बे औलाद है, कोई बेरोजगार है, कोई शख्स किसी भी परेशानी में मुब्तला है, वो दुआ करे। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है दुआ उसकी जरूर कबूल होगी। कल मैं बलवाल था, वहां पर एक शख्स आया मेरे पास, कहा कि हुजूर वो पिछले साल आप तशरीफ लाए थे, मैंने आपसे दुआ का कहा था और सरकार की नालेन के पास खड़े होकर मैंने ज़ारो कतार रो रो कर मैंने दुआएं मांगी। 17 साल से मेरे घर औलाद नहीं, बहुत सारे डॉक्टर मैंने आजमा लिए, बहुत सारे हकीम मैंने आजमा लिए, मगर जब पिछले साल जब सरकार की नालेन के पास रो रो कर जब मैंने दुआ की, अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक नहीं 2 जुड़वा बेटे दे दिए। 2 जुड़वा बेटे खुश हो रहे थे। तो दुआओं की ये कबूलियत की ये जगह है। अच्छा, अब ये करनी थी कि कुछ लोगों का ये जहन है कि ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जुल्फ़े अंबरीन ये इतनी बड़ी कैसे? इस जुल्फ़े अंबरीन का मैं बात में अर्ज करूंगा। पहले मैं दुनियावी तौर पर एक मिसाल में अर्ज करूंगा। मेरा गुजर हुआ ईरान, इराक, शाम, दिमश्क, सीरिया, तुर्की, हाजिरी के लिए मैं गया। मेरा गुजर दिमश्क पे एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। उन बुजुर्ग का नाम है हजरत अबू अय्यूब कुर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह। इस वक्त आप अपने मोबाइल के अंदर गूगल को ये कहें, गूगल को सर्च करें कि हजरत अबू अय्यूब कुर्दी, वहां सिर्फ आपने ये लिख देना है हजरत अबू अय्यूब कुर्दी। उनकी पूरी जिंदगी के बारे में गूगल आपको बता देगा कि ये हजरत अबू अय्यूब कुर्दी कौन थे और क्या मामलात इनके साथ हुए। मैं अर्ज करता हूं, मैं जब हजरत अबू अय्यूब कुर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में जब हाजिर हुआ, जैसे ही मैं इनके कदमों की तरफ गया तो क्या देखा कि हजरत अबू अय्यूब कुर्दी का कदम मुबारक मजार से बाहर निकला हुआ है। मैं उनके खादिम के पास गया, दिल में ये लालच थी, हम तबरकात वाले हैं,
कि कोई भी ऐसा बुजुर्ग हो उनके कदमों की खाक ही मिल जाए। तो मैं इस नीयत से मैं इनके खादिमीन के पास गया। मैंने कहा माशाअल्लाह कितना अरसा हो गया हजरत अबू अय्यूब कुर्दी को विसाल हुए। तो उन्होंने फरमाया कि हजरत अबू अय्यूब कुर्दी को विसाल हुए 900 साल गुजर गए। 900 साल हो गुजर गए, उनका पांव मुबारक मजार से बाहर निकला हुआ है। आज अभी इस वक्त जो मैं बयान कर रहा हूं, इस वक्त भी हजरत अबू अय्यूब कुर्दी का पांव मुबारक मजार से बाहर है। मैंने उन खादिम साहब से कहा ये पांव तो माशाअल्लाह ऐसा जैसे जिंदा इंसान का पांव बाहर निकला हुआ है। अपनी आंखों से मैंने दीदार किया। मैंने कहा कि ये क्या पांव का नाखून भी इनका बढ़ता है? हजरत अबू अय्यूब कुर्दी को विसाल हुए 900 साल गुजर गए, इनका पांव मजार से बाहर निकला हुआ है। तो मैंने कहा कि क्या इनके पांव का नाखून भी क्या बढ़ता है? तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इनका पांव का नाखून हर महीने बढ़ता है और हम हर महीने काटते हैं। फिर मैंने अपनी झोली आगे कर दी, मैंने झोली फैला दी। मैंने कहा मेरे तबरकात के लिए हजरत अबू अय्यूब कुर्दी का नाखून मुबारक अता फरमाइए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा साल हजरत अबू अय्यूब कुर्दी के नाखून मुबारक की भी आप ज़ियारत फरमाएंगे। अर्ज ये करना था कि हजरत अबू अय्यूब कुर्दी अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से नहीं थे। हजरत अबू अय्यूब कुर्दी रसूलों में से नहीं, सहाबी भी नहीं, ताबी भी नहीं, तबे ताबई। तो खादिम के पांव का नाखून तो बढ़े तो जो सरदार हो मेरे आका अलैहिमुस्सलाम हो, क्या उनके बाल मुबारक नहीं बढ़ सकते? आते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे आका जिंदा हैं, उनके जिस्म का एक एक बाल जिंदा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाखून मुबारक, कसम खा के कहता हूं 6 बार मैंने नाखून काटे हैं, 6 बार नाखून काटे हैं और काट कर मैंने लोगों को गिफ्ट किए हैं। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जुल्फों का मौजज़ा है कि इनके बाल मुबारक बढ़ते हैं, इजाफा होता है इसमें। जिन जिन लोगों के पास सरकार के मुँह मुबारक हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि वाकई ये इसमें जो है वो बाल मुबारक जो हैं बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी ये तबरकात हमें बुजुर्गों से हमें अता हुए, उनके बाकायदा हमारे पास शजरे भी हैं, सनद भी है और इनके शहादत नामे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इन मुक़द्दस तबरकात की हमें खूब खूब बरकत अता फरमाए। बहुत सारे ये तबरकात सिर्फ तबरकात नहीं, छोटी सी बात अर्ज करके बयान खत्म करूंगा। हर एक तबरक का अलग अलग मौजज़ात हैं हमारे पास, इनकी वीडियोस बनी हुई हैं। अल्लाह गवाह है, हमारे YouTube चैनल पर आप जाकर सर्च करें, हमारे हर एक तबरक की बाकायदा वीडियोस बनी हुई। और ऐसी इम्पॉसिबल बातें, जो ना होने वाली बातें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालेन किसी के सर पर रखी, 10 महीने से डॉक्टर उसको उठा नहीं सकते थे, बेहोश था। अल्हम्दुलिल्लाह सर पर जब नालेन रखी तो उनको होश आ गया। डॉक्टर परेशान हो गए कि ये क्या माजरा है, ये मौजज़ा नहीं तो क्या? 10 महीने से डॉक्टर लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे YouTube चैनल पे जब देखेंगे, 5 मिनट भी नहीं गुजरे वो इंसान खड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अर्ज ये करना है, बहुत सारे अगर ये इनके मौजज़ात का जिक्र करेंगे तो सुबह हो जाएगी। मुख्तसर इन तबरकात के मौजज़ात में से एक मौजज़ा में आपको अर्ज करता हूं। एक दोस्त के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मैं नहीं जा सका वहां पर। कुछ दिनों के बाद जब मैं गया तो तबरकात में जो हम फूल सजाते हैं, फूल की पत्तियां रखते हैं, वो फूल की पत्तियां लेकर मैं उनके घर चला गया। साथ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फों को गुस्ल का पानी जो होता है जमजम से, आबे जमजम से, अर्के गुलाब से,
हम इनको जुल्फों को गुस्ल देते हैं। वो पानी लेकर मैं उनके पास चला गया और मैंने कहा कि ये मैं ले आया हूं, ये आप अपनी वालिद की कब्र पर डाल दीजिए। वो शख्स अपने बेटे को लेकर कब्रिस्तान गया। उसने अपने कब्रों पर 2-2, 4-4 फूल डालते रहा और वो जो पानी था वो एक शावर वाली बोतल थी, पानी उसमें मिक्स करके वो सारे कब्रिस्तान में जितना भी हो सका उसने तमाम कब्रों को शावर कर दिया कि सबका भला हो जाए। वो शख्स कहता है कि जब मैं रात सोया तो एक शख्स मेरे ख्वाब में आया। उसने कहा, अल्लाह भला करे तुम्हारा, मुझ पर 40 साल से अजाब हो रहा था, जो तुमने तबरकात की फूल की पत्तियां और तबरकात का जो पानी मेरी कब्र पे डाला, अल्लाह तबारक व ताला ने 40 साल से जो अजाब हो रहा था उसकी बरकत से अजाब हट गया। तो जिस तबर्रक के फूल का ये आलम हो, जिस तबर्रक को गुस्ल दिया उस पानी का आलम ये हो, तो वो पूरे तबरकात का क्या आलम होगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें इन मुकद्दस तबरकात के फैजान से माला माल फरमाए। आमीन 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 बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलाग।